भूषण ज्वेलर्स में पाइए खुशियों के गहने। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नारागढ़ में पहले लॉटरी के नाम पर लोगों से करोड़ों की लूट की गई और उसके बाद रात रात दफ्तर बंद कर कंपनियां फरार हो गई और अब उसके बाद डेली RDFD के नाम पर भी लोगों से लाखों की धोखाधड़ी करने के बाद सहर्ष निधि समिति नामक कंपनी फरार हो गई और पीड़ितों ने पुलिस थाना बद्दी में शिकायत की। तब पुलिस ने एक आरोपी को बद्दी से ही गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है और पुलिस का दावा है कि मामले में अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनसे रिकवरी भी की जाएगी। इस बारे में जब हमने पीड़ितों से बातचीत की तो उनका कहना है कि बद्दी में सहर्ष निधि समिति नामक कंपनी में वह डेली FDRD के नाम पर 500 रुपए प्रतिदिन जमा करवाते थे और उसके बाद कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कंपनी द्वारा उन्हें उनका पैसा वापस नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्होंने बार बार दफ्तर के चक्कर काटे और उन्हें टाल मटोल कर वापस भेज दिया जाता था और कई लोगों को तो चेक्स दिए गए लेकिन वह चेक बोनस हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए की ठगी उनके साथ हुई है। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने पुलिस थाना बद्दी में शिकायत दी और पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जबकि बाकी अभी फरार चल रहे हैं। पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके साथ धोखाधड़ी के पैसों की रिकवरी की मांग उठाई है। इस बारे में जब हमने थाना प्रभारी बद्दी राकेश रॉय से बातचीत की तो उनका कहना है कि बीते दिनों उनके पास एक शिकायत आई थी जिसमें कहा गया था कि FDRD के नाम पर उनके साथ लाखों की धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य आरोपियों को भी उन्होंने कहा कि जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में अब तक 12 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी सामने आई है और उन्होंने दावा किया है कि जल्द लोगों का धोखाधड़ी करके लिया गया पैसा भी पीड़ितों को वापस करवा दिया जाएगा। मेरा नाम सुलिंदर सिंह है जी और मैं पंजाब से रहने वाला हूँ। तो मेरा यहाँ एक शॉप है, छोटी शॉप है, मिठाई की दुकान है जी। तो मैंने इसमें 1 साल से 100-500 रुपये जमा कराना शुरू किया था। तो जब मेरी पूरी हो गया जी तो इन्होंने मेरे को ना कर दिया जी, फिर पैसा है नहीं हमारे पास। और 2-3 दिन हो गए जी, हम पुलिस थाने में आते रहे, कोई यहाँ से भी जवाब मिलता रहा अभी नहीं कुछ बनेगा, अभी नहीं कुछ बनेगा जी। कुल कितना पैसा? मेरा कम से कम 60,000 रुपया है जी इसमें। मैं यही मांग करता हूँ कि हम सभी को पैसे मिलने चाहिए। ठीक। कालका ब्रांच में 2019 से काम करा हमने। मैंने सितंबर 23 तारीख को ज्वाइन करा था उसमें, जिसमें से मैं इतने साल से काम कर रही थी। 2021 में 22 में काम छोड़ दिया था सितंबर में। तो इनके पीछे मैं पैसों के लिए बोला कि मेरी पेमेंट करवा दो, मुझे लोगों की पेमेंट देनी है। तो इन्होंने बोला कि हम पेमेंट दे देंगे, आप थोड़ा मार्च तक वेट करो। मार्च तक वेट करा, मार्च में भी गई मैं, मार्च में भी इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। फिर मैं दोबारा गई, इन्होंने बोला मंजू मैडम हम 1 लाख रुपए आपको देते हैं, आप क्या कहते हैं उसके बाद जो पैसा होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। मैं वेट करती रही, 1 लाख रुपए भी नहीं आया। फिर वो अमन है जो, उसने भी बोला कि 1 लाख रुपए हम दे देंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैं उसके बाद गई, मैं 10-15 दिन बाद गई। मैंने बोला सर मैं 2-3 दिन के बाद नहीं आई, आपके पास पैसे नहीं होंगे, इस करके मैं 15 दिन के बाद आई हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपये दे दो। तो उन्होंने बोला कि अभी तो 1 लाख रुपए नहीं है। तो अमन बोलने लग गया मैंने अतुल सर को दिए। अतुल सर को मैंने फ़ोन मारा, अतुल सर कह रही मेरे पास 1 लाख रुपए अमन ने नहीं दिया। अमन कहता मैंने दिया है। फिर यही बात हुई, मैंने अजय सर से बोला, मैंने बोला सर मेरी इतनी पेमेंट भी नहीं है कि मैं बार बार परेशान हो रही हूँ, यहाँ इतनी बार धक्के खाती हूँ बसों में, मेरे हस्बैंड भी आते हैं, आप लोग लारे लगाते हो हमें कि हम दे देंगे, कभी कुछ। इनका ये कहा। फिर अंगज बोला 22 के बाद पेमेंट होगी, 23 के बाद पेमेंट होगी, इतनी तारीख को पेमेंट होगी, उतनी तारीख को आना, ये आना वो आना, ऐसे ही बोलते रह गए। अभी तक सैलरी भी नहीं दी। सैलरी का तो हमें वो नहीं है इतना, लेकिन कम से कम हमें ब्याज का भी नहीं, लोगों की जो पेमेंट है वो दे दो। तब मेरा खुद का मिला के वैसे है 6 लाख तक का, 6 लाख रुपए देने हैं लोगों को। मैं मतलब जिससे मैंने 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए तो लोगों का लेना देना करना है। 20,000 मेरा खुद का है, बाकी मेरी सैलरी है। साल की सैलरी के हिसाब से तो मेरे 80,000 बनते हैं। इन्होंने मेरी सैलरी भी नहीं दी, ऊपर से बोला कि तुम इतनी बार आते हो हम किराया भाड़ा देंगे। किराया भाड़ा भी नहीं दिया इन्होंने, मेरा कुछ भी नहीं। और मैं इतने सालों से चक्कर काटती हूँ, ऊपर से लोगों की बातें भी सुनती हूँ मैं। लोग मुझे भी बोलते हैं कि हमारा पैसा फंसवा दिया ऐसी कंपनी में।
बाकी मेरा ऐसा नहीं, मैंने तो लोगों को वहाँ पे भी लेके गई हूँ, 2 को लेके गई थी मैं, साहिल और भावना चौधरी को मैं हेड ऑफिस तक लेके गई। मैंने सर से भी बोला कि इनकी पेमेंट करवा दो। वो तो कह रहे कि हम जब तक पेमेंट नहीं होगी हम चेक देंगे भी नहीं वापस। आधे लोगों ने तो दिए नहीं, बाकी जिनके बाउंस हो गए, सिमरन सिंह है कालका के, भावना चौधरी है, परमिला है, मैं हूँ, और क्या कहते हैं बिरजबाला है, रेखा है, और सरोज है, चंद्रशेखर है, और क्या कहते हैं जिनका चेक बाउंस हुआ राजेश्वरी। ये दिनांक 1/11/2023 को बलजिंदर कुमार के माध्यम से, बलजिंदर सिंह के माध्यम से शिकायत प्रेषित की गई थी थाने पर, जिसमें आरोप लगाया था कि यहाँ पर एक शहर समृद्धि योजना के अंतर्गत जो लोगों ने निवेश किया था और निवेश के तहत उन्होंने आरडी और अन्य वित्तीय खातों में पैसे जमा करवाए थे। तो उनका आरोप ये था कि उनका जो समय से उनके पैसे का भुगतान ना किया गया और जिसमें ये निधि योजना तो वो रन कर रहे थे वो यहाँ से भाग गए थे। तो इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत कल दिनांक 24/11/23 को अतुल कुमार सन ऑफ सुखदेव जो निवासी खरड़ का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रिम तफ्तीश प्रगति पर है। अब तक के आंकड़े के मुताबिक लगभग करीब 12 लाख रुपए का गबन जो है पाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर इसके खिलाफ शिकायत है नहीं, उसकी जांच की। अभी इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें सामने नहीं है। अभी से कल बद्दी से ही गिरफ्तार किया, बद्दी से गिरफ्तार। अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई लंबित शिकायत किसी थाने में होगी तो उनको भी सूचना दी जाएगी ताकि वो अपनी कार्रवाई। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।